तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बायो क्या देखा था, इवोल्यूशन, ठीक। और आज हम लोग अपना बायो का लास्ट क्लास क्या है, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे क्या होता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। हाँ, मतलब जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है कि कौन कौन सा। हम्म। हाँ, ठीक है। इसमें क्या है, आपस में जो जीव जंतु है वो क्या है, रिलेशन बना के रखते हैं। किस पर्पज से? फूड के लिए, ठीक। तो देखो, इकोलॉजी के अंतर्गत क्या है, जीव तथा वातावरण के बीच क्या है, पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या का अध्ययन किया जाता है? तो जीव तथा जो वातावरण में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे और जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तुम्हारे इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। तो इकोलॉजी क्या है, एक ग्रीक भाषा का, मतलब जो अंग्रेजी भाषा है उसमें से हमारा कौन सा, ग्रीक वर्ड होता है इकोलॉजी, ठीक है, जो दो भागों से मिलकर बना है। क्या क्या हमारा, ओइकोस और लोगस, ठीक। ओइकोस मतलब क्या है, रहने का स्थान, जैसे कि हमारा घर, ठीक। और लोगस मतलब क्या होता है, हमारा अध्ययन मतलब स्टडी। तो किसका अध्ययन करेंगे? तो हमारे रहने का स्थान मतलब आसपास का जो वातावरण, वो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं, रहने के स्थान का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। और क्या बोल रहे हैं, देखो, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रीटर, ठीक है। पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रीटर। लेकिन जो पारिस्थितिकी है मतलब इकोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक जो जानकारी कौन दिया? तो हमारे वैज्ञानिक क्या है, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रीटर ने। लेकिन विस्तार पूर्वक अध्ययन के डिटेल से अध्ययन कौन किया? तो अर्नेस्ट हैकेल। इसी कारण अर्नेस्ट हैकेल को क्या बोला जाता है? तो फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक। अब देखो, दूसरा होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब इको सिस्टम। इकोलॉजी से ही क्या है, हमारा इकोसिस्टम। ये क्या होता है, देखो, इको तंत्र मतलब इको जो सिस्टम है, परितंत्र, या इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या होता है, किसकी इकाई होती है? इकोलॉजी की इकाई होती है। इकाई मतलब यूनिट। इकोलॉजी जो इकोलॉजी वो क्या हो जाता है, बड़ा क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। और इकोसिस्टम क्या होता है, उसी बड़े क्षेत्र का एक छोटा सा भाग, मतलब छोटा सा अंश, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, उस छोटे से भाग के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु, ठीक है, और जितने भी हमारे चीजें पाई जाती है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन मतलब स्टडी किया जाता है। तो हमारा क्या होगा, ये इको सिस्टम। तो क्या बोल रहे, जिसमें एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, अणुजीव मतलब छोटे छोटे जो जीव हैं वो सब, माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और ठीक है, इनका क्या है, अध्ययन किया जाता है। और अजैव पर्यावरण के साथ साथ अंतर किया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक। उसे ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। समझ में आया? ठीक है। तो इकोलॉजी की इकाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम। जैसे कि मैं बताया, ये क्या हो गया हमारा इकोलॉजी, और ये क्या है हमारा इकोसिस्टम, ठीक। अब देखो, इकोसिस्टम का अध्ययन करने पर ही क्या होता है, इकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसा कि
एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग में क्या है, बहुत सारे कमरे हैं, ठीक। तो बिल्डिंग में एक कमरे का अध्ययन करेंगे तो सारे कमरे के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती, लगभग लगभग सेम ही ये इस प्रकार का कमरा होगा ऐसा करके, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम। ये पूरा बिल्डिंग क्या हुआ, हमारा इकोलॉजी, और एक कमरा क्या हुआ, हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो एजी टेंसले, ठीक है। किसने, एजी टेंसले, ठीक। ये हमारा इकोसिस्टम समझ में आया। अब देखो, इकोसिस्टम को ना दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या, एक अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैविक घटक, ठीक है। तो अजैविक घटक में क्या होता है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव तत्व आते हैं, और जैविक घटक में क्या आता है, तो हमारा लिविंग मतलब सजीव तत्व, ठीक। नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, जैसे कि निर्जीव मतलब जो जीवित नहीं है, ठीक है। वो आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कार्बनिक घटक इसके अंतर्गत, और अकार्बनिक घटक, साथ साथ हमारा क्लाइमेट मतलब जो जलवायु है, इसके बारे में क्या किया जाता है, अजैविक घटक के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। और जीवित में क्या आता है, तो हमारा उत्पादक, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, और फिर लास्ट है अपघटक, अपघटक मतलब डिकम्पोजर, ठीक है। तो निर्जीव के अंदर मतलब जो अजैविक घटक है उसके बारे, उसमें क्या है, जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और जैविक घटक में जो सजीव है, लिविंग है, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखो, पहला क्या है, अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या है, इकोलॉजी वैसे घटक, इकोलॉजी के वैसे घटक जिसमें जो जीवन संभव नहीं होता, मतलब जो निर्जीव होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, अजैविक घटक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हवा है, जल है, मिट्टी है, साथ साथ तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, जलवायु, ये सब क्या है, हमारे अजैविक घटक, ठीक। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, मतलब 3 वर्गों में बांटा गया है। आर्द्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉइस्चर, वो तो नमी हो गया, ठीक। तो पहला क्या हमारा टेम्परेट भी बोलते हैं, टेम्परेट जोन, आर्द्र वाला जलवायु, हाँ। तो पहला क्या हमारा कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारा प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट और ह्यूमस, इन सब का क्या है, अध्ययन किया जाता है कार्बनिक घटक में। और अकार्बनिक के अंतर्गत क्या आता है, तो हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब जो गैसेस हैं, वो किस में आएगा, तो इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक घटक में। और थर्ड है हमारा जलवायु। जलवायु में क्या क्या आ जाएगा, तो प्रकाश है, तापमान है, हमारा ऊर्जा है, वायु है, वर्षा है, ठीक है, और बादल, इन सब का क्या किया जाता है, तो इसमें आता है ये हमारे जलवायु में, ठीक। तो ये क्या होता है, हमारा अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है, इकोसिस्टम के वैसे घटक जिसमें सजीव होते हैं, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, तो जैविक घटक, ठीक है।
और इसके फैक्टर क्या है, बायोटिक फैक्टर। तो पहला क्या है हमारा, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जिसके अंतर क्या आ जाता है तो हमारा पेड़ पौधे। ठीक। दूसरा क्या है, कंज्यूमर मतलब इन पेड़ पौधों के खाने वाले। ठीक। और पेड़ पौधों को जो खाते हैं उसको भी खाने वाले, ये बहुत प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्या हमारे उपभोक्ता पाए जाते हैं, कंज्यूमर पाए जाते हैं। फिर डीकम्पोजर मतलब इन सबको, हाँ जो डेड सेल है उनको हाँ डीकम्पोज करने वाला, तो क्या है हमारा अपघटक। ठीक। तो पहला क्या है, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। ये क्या होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन क्या है स्वयं बनाते हैं। ठीक। अब स्वयं कौन बनाता है, सिर्फ प्लांट। किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब हरित लवक पाया जाता है, जो क्या करता है, फूड बनाने का काम करता है, किसमें, प्लांट में। ठीक। फिर इन्हें क्या बोला जाता है, तो स्वपोषी। ठीक। स्वपोषी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे और शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोड्यूसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता मतलब जो स्वपोषी जीव मतलब हमारा पेड़ पौधे उनको खाने वाला। ठीक। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो प्राथमिक उत्पादों, जैसे कि हमारा पेड़ पौधा और अन्य जीवधारियों को खाकर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर क्या आते हैं, परपोषी मतलब जो अपने फूड के लिए क्या है दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, परपोषी घटक बोला जाता है, जैसे कि सभी जंतु। ठीक है। और इसको ना 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। जैसे कि पहला हमारा प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। सेकंड क्या है, द्वितीयक कंज्यूमर मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। और थर्ड क्या है, तो हमारा तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। जैसे कि ये क्या है हमारा घास, घास क्या है, एक प्रोड्यूसर। घास को कौन खाता है, तो कौन खाया, गाय खाया, या फिर जो शाकाहारी है जो पेड़ पौधों खाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है खरगोश खाया, खरगोश को कौन खा लिया, तो लोमड़ी। खरगोश क्या है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक। फिर सेकेंडरी क्या होगा, तो जो खरगोश को खाता है वो, जैसे ये लोमड़ी है, ये क्या किया, खरगोश को खा लिया, तो ये सेकेंडरी हुआ। फिर जो शेर है, शेर क्या करता है, इन दोनों को खाता है, तो क्या होगा, ये टर्सरी तृतीयक उपभोक्ता। ठीक। समझ में आया? अब देखो, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, इसके अंतर्गत वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो किसको खाता है, पेड़ पौधों से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, उन्हें ही क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो ज्यादातर मतलब क्या होते हैं, ज्यादातर नहीं मतलब वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है। जैसे कि टिड्डा है, ग्रॉस ऑफर है, खरगोश है, बकरी है, और क्या है, हिरन, ये सब क्या है, तो शाकाहारी जंतु होते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, तो प्राथमिक कंज्यूमर, क्योंकि ये पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे कि सनलाइट से क्या बनाया, जो घास है, घास से, घास को कौन खाया, तो ग्रास ऑफर और खरगोश, तो ये क्या हुआ हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक। फिर आता है हमारा द्वितीयक कंज्यूमर। ये क्या होते हैं, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता बोला जाता है। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर क्या करता है, अपना भोजन मतलब प्राप्त करता है, वो क्या है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। और ये क्या होते हैं,
सर्वाहारी प्राणी होते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधे साग सब्जी भी खाते हैं, साथ साथ मांस भी खाते हैं, जैसे अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, ठीक है, ये सब खाते हैं। तो क्या होगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो क्या होता है, तो सर्वाहारी होता है। ठीक, जैसे कि मेढक है, सांप है, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि। ठीक, तो ये प्रोड्यूसर घास, घास को कौन खाया, ग्रॉस ऑफर, और इसको कौन खा दिया, तो फ्रॉग। ठीक, ये द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। फिर हमारा आता है, लास्ट है तृतीयक उपभोक्ता, मतलब टर्सरी कंज्यूमर। इसमें क्या होगा, इस वर्ग में सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता, सबसे हाईएस्ट श्रेणी के क्या है, उपभोक्ता शामिल होते हैं, कंज्यूमर शामिल होते हैं, जो भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कंज्यूमर को खा लेते हैं। ठीक, जैसे कि बाघ है, शेर है, चीता है, ये सब क्या होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं। ठीक, समझ में आया। जैसे घास को कौन खाया, खरगोश, खरगोश को कौन खा लिया, तो स्नैक, स्नैक को कौन खा लिया, तो टाइगर, और रैबिट को भी कौन खाता है, तो टाइगर। तो ये क्या हुआ हमारा तृतीयक। हाँ, अब देखो, उसके बाद क्या आता है हमारा, डिकम्पोजर, मतलब अपघटक। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आता है, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। मतलब हमारे जो हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होता है, इसके अंदर शामिल होते हैं। जिसमें क्या होता है, जो जैविक घटक, जो मरे हुए जो जीव जंतु है, उसका क्या करते हैं लोग, अपघटन करने का काम करते हैं, इसको अपघटित करते हैं, और पुनः कहाँ में मिला देते हैं, तो सॉइल या वातावरण में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जीवाणु, कवक, गिद्ध भी क्या करता है, मृत जीवों को खाने का काम करता है। ठीक है, तो एक हमारा क्या होता है, अपघटक के रूप में काम करते हैं। जैसे कि क्या है, ग्रास को कौन खाया, ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को स्नैक, स्नैक को ईगल, चील, फिर ये ईगल को कौन खा लिया, तो हमारा बैक्टीरिया, उसको डिकम्पोज कर देता है, मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो यहाँ पे गिद्ध नहीं आएगा ना। ठीक, हमारा जीवाणु कवक, समझ में। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो इकोसिस्टम होता है ना, उसमें अलग अलग श्रेणियों पर भोजन के जो तरीके हैं उसको दर्शाया गया है। जैसे कि सबसे छोटी आहार श्रृंखला, मतलब जो खाद्य श्रृंखला होती है, सबसे छोटा, तो कम से कम ना 3 श्रेणियां होती है। ठीक है, क्या होती है, 3 श्रेणियां कम से कम। जैसे कि घास, घास को कौन खाया, बकरी, बकरी को क्या खाया, शेर। तो ये क्या है, एक श्रृंखला बनी। तो कम से कम कितनी श्रेणियां होनी चाहिए इसमें, 3 श्रेणियां। ठीक, 2 श्रेणियों में कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। जैसे घास को बकरी खाया, बस, अब बकरी को कौन खाएगा। ठीक, तो कम से कम 3 होता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, तो 5 श्रेणियां होती है। ठीक है, सबसे लंबी आहार श्रृंखला में कितने, 5। घास को टिड्डा खाया, ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को मोर। ठीक, समझ में। ठीक, फिर आता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। जैसे कि इकोसिस्टम में जैसे जैसे हम नीचे से क्या है ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो क्या होता है, जीवों की संख्या में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम है, परितंत्र है, उसमें जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवों की संख्या में क्या होती है, कमी आती है, जिसे ही पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, जैसे कि पहला क्या है, प्रोड्यूसर। अब आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो हमारे प्रोड्यूसर की। मतलब पेड़ पौधे बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या है, हमारे
इकोसिस्टम में, हमारे वातावरण में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है प्री कंज्यूमर। प्री कंज्यूमर में क्या होगा, जो पेड़ पौधों को खाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा, हाँ, उसके बाद अपघटक, ठीक है। तो ये क्या है, पिरामिड होता है। तो पूछा जाता है कि जैसे जैसे हम इकोसिस्टम में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, जीवों की संख्या में क्या होती है, तो कमी आती जाती है, ठीक। तो एक पिरामिड का शेप बनता है उससे। अब देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में एनर्जी का फ्लो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग किसी चीज को खाए, जैसे हम लोग क्या खाए, घास, मतलब घास बोलते हैं, साग सब्जियां खाए, ठीक है। उनसे जितना एनर्जी मिला, जैसे हमको 100 कैलोरी ऊर्जा उनसे मिली, उसके बाद हमको और खाएगा तो उसको कितना मिलेगा, मात्र उसका 10%। 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10। फिर अगर उसको और खाएगा तो उसका भी, उसको 10%, हाँ, तो एक एक कैलोरी। फिर उसको और खाएगा तो 0.1, ठीक है। तो बताया यही जा रहा है कि जो भी चीजें खाती है और वो एक दूसरे को खाते जाते हैं तो उसका मतलब मात्र कितना, 10% ही एनर्जी उसको मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, 10% एनर्जी मिला जाता है, जिसको किसने बताया था, तो लिंडमैन करके एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको बताया था, प्रयोग करके देखा था। देखो सिर्फ क्या है, 10% ऊर्जा का उपयोग कर होता है और 90% ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा। सीधा बोलने का मतलब ये भी नीचे से ऊपर जाने पर कम होता जाता है, ठीक। तो प्रोड्यूसर में 100 कैलोरी है, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाया तो कितना मिला, 10। फिर उसको सेकेंडरी खाया तो 1, और टर्सरी खाएगा तो 0.1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी के बेस पे हमारा पिरामिड, समझ में आया, ठीक। तो कोई डाउट नहीं है ना, क्वेश्चन करें फिर। हाँ, तो पहला क्या बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, किसने बताया था, तो अर्नस्ट हैकल ने क्या किया था, पारिस्थितिकी के बारे में सबसे पहले बताया था। फिर सेकंड क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। पहला, एक दूसरे के साथ पारिस्थितिक संबंध वाले जो जीवों का समुदाय। दूसरा, पृथ्वी का वह भाग जो जीवित जीवों द्वारा बसा हुआ है। थर्ड क्या बोल रहे हैं, जिस वातावरण में वे रहते हैं उसके साथ जीवों का एक समुदाय। फिर लास्ट क्या बोल रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और जीव। तो क्या होगा, सी। कैसे, जिस वातावरण में वे रहते हैं उसके साथ जीवों का एक समुदाय। तो ये क्या होगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था, तो कौन बताया था, किसने, टेंसले ने क्या इसके बारे में सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, क्या है, कौन, जैविक और अजैविक क्या है, हमारे पारिस्थितिकी के दो घटक हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है, क्या क्या आएगा, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, फिर कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उसके बाद डिकम्पोजर मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, क्या होता है प्राथमिक, तो उत्पादक, जिसके अंतर क्या आता है, तो हमारे पेड़ पौधे, ठीक।
फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, किसी परितंत्र में मतलब इकोलॉजी में सबसे बड़ी संख्या होती है किसकी, प्रोड्यूसर मतलब हमारा प्राथमिक उत्पादकों की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा होती है, मतलब पेड़ पौधों की। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है, घास, हिरन, बाघ। दूसरा क्या है, घास, मछली या गाय। तीसरा घास, खरगोश और हाथी। चलो ठीक, यहाँ पे घास को तो खरगोश खा लेगा लेकिन हाथी नहीं खा पाएगा। घास को हिरन खा लेगा और हिरन को बाघ। लास्ट से क्या बोल रहे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो पूरा ऑप्शन देखने के बाद ही बनाना, पहला देख के नहीं, क्योंकि उपयुक्त ऑप्शन में से एक से अधिक भी बोल रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे कुछ आ जाता है बाघ वगैरह तो क्या है, सही हो जाता। तो पहला क्या है हमारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे तक होती है तो यह क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, तो पोषी स्तर है मतलब जो हमारा, हाँ ऊर्जा स्तर है वो क्या हो जाता है, घटते जाता है। फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पारित हुई ऊर्जा की प्रतिशतता क्या होती है, तो 10%। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है, इसमें अजैविक और जैविक घटक शामिल है, ये तो सही है। ठीक, फिर दूसरा, इसकी अपनी उत्पादकता होती। ठीक, यह एक बंद प्रणाली है। और डी क्या है, यह एक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली है। तो क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये एक प्रकार का खुला प्रणाली होता है, ओपन चैन होता है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, केवल सजीव जीव, सजीव जीव और भौतिक कारक, केवल कीड़े, केवल भौतिक कारक। तो क्या हो जाएगा, क्या क्या शामिल है, हाँ, तो सजीव जी और साथ साथ भौतिक कारक इसमें क्या है, शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होता है, समझ में आया। ठीक, तो ये क्या है, बायो की क्लास हमारी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू फिर।